Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, we are discussing the summary of the chapter The Making of Scientist. And in this summary, we have reached at that point where because of good achievement of Richard H. Albright, the government allowed him to do his experiment in army laboratory so that he could do something better for the future world. Now let's see what happened. Using the laboratory sophisticated instrument, he was able, which he is used for Richard H. Albright, who was a young scientist. By using laboratories sophisticated means which are too good, जो बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट थे, बहुत अच्छे औजार थे, लेबोरेटरी के अच्छे औजारों को यूज़ करते हुए ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। वो यानी एब्राइट ये पता लगाने में कामयाब हो पाया, ये पहचानने में कि हार्मोन की केमिकल स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसी होती है, इस बात का पता लगाने में वो कामयाब हो पाया। आर्मी की जो लेबोरेटरी के सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट थे उनके द्वारा। A year and a half later, during his junior year, Albright got the idea for his new theory about cell life। और जूनियर ईयर का जो 1.5 साल का समय था, 1.5 साल बाद जूनियर ईयर के दौरान एब्राइट को एक मौका मिला, एक विचार मिला फॉर हिज न्यू थियरी, अपने नए सिद्धांत के लिए अबाउट सेल लाइफ। और उसका नया सिद्धांत क्या था? सेल लाइफ। इट केम वाइल he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone। और ये नई थियरी, नया विचार उसे तब मिला जब वो कोई एक्सरे फ़ोटो देख रहा था, केमिकल स्ट्रक्चर हार्मोन की एक हार्मोन की केमिकल स्ट्रक्चर की एक्सरे फ़ोटो देख रहा था। उस वक्त उन्हें ये आइडिया मिला सेल लाइफ के नए सिद्धांत का। When he saw those photos, Albright didn't shout "Eureka" or even "I have got it." Actually, when a scientist reached on the conclusion, at that time they used this word "Eureka", means I have got it, means I have डिस्कवर्ड द थिंग, कि मैंने खोज कर ली है, मैंने ये आइडिया मिल चुका है। वो वर्ड साइंटिस्ट यूज़ करते हैं यूरेका। लेकिन जैसे ही एब्राइट अपने न्यू थियरी के कंक्लूजन पर पहुंचा तो उसके मुंह से ये जो वर्ड यूरेका है ये नहीं निकला। जब उसने वो फोटो देखे तो एब्राइट के मुंह से ये चिल्लाहट, ये साउटिंग नहीं निकली। कौन सी साउटिंग? जिसमें साइंटिस्ट जो है खुश होकर, जैसे ही वो अपनी खोज कर लेते हैं पूर्ण,
तो वो खुश होकर उरेका वर्ड बोलते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा वर्ड नहीं यूज़ किया. बट ही बिलीव्ड दैट along with his finding about insects hormone, the photo gave him the answer to one of biology's puzzle. But he believed, लेकिन उन्हें विश्वास था, along with his finding, उनकी फाइंडिंग यानी उन्होंने जो क्या नाम है, जो चीज़ें मिली इंसेक्ट्स हार्मोन के बारे में, जो उपलब्धियाँ प्राप्त हुई, द फोटो गेव हिम, उन चीज़ों का जो फोटो था, उस फोटो ने ये आंसर, ये जवाब उसे दिया. कौन सा जवाब? वन ऑफ बायोलॉजीज पजल, बायोलॉजी की जो पजल है, बायोलॉजी की जो समस्या है, वो कुछ हद तक सोल्व हुई. और वो क्या थी बायोलॉजी की समस्या? हाउ द सेल कैन रीड एंड ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, यानी सेल को कैसे रीड किया जा सकता है और जो ब्लूप्रिंट है इसके डीएनए का, उस ब्लूप्रिंट को कैसे रीड किया जा सकता है. डीएनए इज in the nucleus of a cell that control heredity. डीएनए क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा जीव है, ऐसी चीज़ है, न्यूक्लियस ऑफ सेल, सेल की जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस केंद्र बिंदु को न्यूक्लियस बोलते हैं. ये न्यूक्लियस. DNA is the substance in the nucleus of a cell that control heredity. हेरिडिटी होता है वंशानुगत, मतलब जो चीज़ एक जन्म के बाद दूसरे जन्म तक पहुंचती है या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती है, उसको हेरिडिटी बोलते हैं. डीएनए जो है एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसी चीज़ है न्यूक्लियस के अंदर, ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर, दैट कंट्रोल हेरिडिटी, जो वंशानुगत चली हुई चीज़ों को कंट्रोल करता है. इट डिटरमाइन द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल. ये जो डीएनए है आप यहाँ देख रहे हैं, ये सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ये जो चीज़ है ये डीएनए है. इट डिटरमाइन द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल. सेल का जो फंक्शन है, सेल के जो काम हैं, उसको डिटरमाइन किया जाता है डीएनए के द्वारा. उसको गति देना, ना गति देना, ये सब कंट्रोल डीएनए के द्वारा होता है. थस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ. इसलिए डीएनए जो है लाइफ का एक ब्लूप्रिंट है, एक रफ स्केच कह लीजिए. एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग worked all that night drawing picture and constructing plastic models of molecule to show how it could happen. एब्राइट और उसका कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग पूरी रात काम करते रहे, पिक्चर ड्रा करते रहे और कंस्ट्रक्शन करते रहे प्लास्टिक मॉडल की. किसकी? मॉलिक्यूल के प्लास्टिक मॉडल की. टू शो, ये दिखाने के लिए, हाउ इट कुड हैपन, ये कैसे हो सकता था. यानी जो कंक्लूजन उन्होंने निकाला, ये कंक्लूजन, ये निष्कर्ष, ये निचोड़ कैसे जो है एक्टिविटी में आ सकता था. टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर, और फिर दोनों ने मिलकर एक पेपर यानी एक आर्टिकल लिखा. दैट एक्सप्लेन द थियरी, उस आर्टिकल ने इस थियरी को, इस नए सिद्धांत को एक्सप्लेन किया, उसकी व्याख्या की.
Surprising no one who knew him. Richard Albright graduated from Harvard with highest honor, second in his class of 1510. यानी सरप्राइजिंग, हैरान करते हुए, नो वन हु न्यू हिम, किसी को जो उसे जानता था। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड। रिचर्ड एच एब्राइट जो है, उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री पाई। ग्रेजुएशन मीन्स स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो MA MSc MCom, और ग्रेजुएशन BA BSc BCom BTech लाइक दैट, ये ग्रेजुएशन की डिग्री कहलाती है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री मिली, हाईएस्ट ऑनर के साथ, पूरे सम्मान के साथ, और अपनी कक्षा में वो सेकंड पोजीशन पर। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। और फिर एब्राइट जो है वो चला गया बनने के लिए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर, यानी खोज करने वाला, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट, और वहाँ जाकर उसने एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करना शुरू कर दिए। टू टेस्ट हिज थियरी, उसका जो सिद्धांत था उस सिद्धांत को टेस्ट करने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए उसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए एब्राइट ने। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और ये सब संभव होता है, हो जाता है, बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, एब्राइट की वैज्ञानिक जिज्ञासा के कारण। क्यूरियोसिटी मीन जिज्ञासा। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पज ऑफ द स्पोर्ट्स on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. His high school research, उसके जो हाई स्कूल की रिसर्च थी, खोज थी, into the purpose, उद्देश्य के साथ, of the sports on a monarch pupa, मोनार्क प्यूपा के ऊपर जो स्पोर्ट्स होते हैं, जो धब्बे होते हैं, eventually led him to his theory about cell life, आखिरकार उस चीज़ ने, उन धब्बों ने, उन स्पोर्ट्स ने, गोल्ड स्पोर्ट्स जो होते हैं, लेड हिम, आगे का रास्ता दिखाया, टू हिज थियरी, उसके सिद्धांत के बारे में, अबाउट सेल लाइफ, सेल लाइफ का जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत के लिए आगे का रास्ता दिखाया। इफ द थियरी प्रूव्स करेक्ट, और इस तरह से जो उसका सिद्धांत है वो सही सिद्ध हो जाता है, इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, तो लाइफ का जो प्रोसेस है उसको समझने में एक बहुत बड़ा कदम होगा। यानी अगर एब्राइट का जो सिद्धांत है वो सही सिद्ध हो जाता है तो इससे एक बहुत बड़ा कदम समझने के लिए, प्रोसेस ऑफ लाइफ को समझने के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। इट माइट आल्सो लीड टू अ न्यू आइडिया, और ये एक नए विचार को लीड कर सकता है, एक नए विचार को जन्म दे सकता है। फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज, कैंसर और दूसरी जो डिजीज हैं उनसे बचने के लिए, प्रिवेंटिंग मीन बचाव, उनसे बचाव के लिए ये एक नया विचार दे सकता है जो उनका नया सिद्धांत है, अगर ये
सिद्धांत सही सिद्ध होता है तो। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस। रिचर्ड एब्राइट जो है वो इंटरेस्टेड रहे हैं विज्ञान में सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाई। कब से? तभी से जब उसने पहली बार बटरफ्लाई को कलेक्ट करना शुरू किया। बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। बट नॉट सो डीपली, लेकिन इतनी गहराई से नहीं, दैट ही हैजंट टाइम, कि उसे कोई टाइम ही ना मिले दूसरे शौक पूरे करने के लिए। यानी बटरफ्लाई का जो कलेक्ट करने का काम था वो इतना गहराई से नहीं था कि उसे दूसरे इंटरेस्ट, उसकी लाइफ के जो दूसरी रुचि थी उनको पूर्ण करने का टाइम ही ना मिले, ऐसा नहीं था। यानी वो ज़्यादा डीपली इनको बटरफ्लाई को ज़्यादा डीपली वे से कलेक्ट नहीं करता था। एब्राइट आल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड ए गुड कैनोइस्ट। Canoe is a type of boat you can see here. एब्राइट जो है वो चैम्पियन बन गया डिबेट का, वाद विवाद का, पब्लिक स्पीकर यानी स्पीच देने वाला अच्छा ओरेटर, और गुड कैनोइस्ट और अच्छा नाव चलाने वाला। कैनोइस्ट मीन्स अ पर्सन हु पैडल्स अ कैनो, यानी जो एक किश्ती को पैडल से चलाता है, जो लाइट बोट होती है, हल्की बोट। एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन, और कुल मिलाकर एक आउटडोर व्यक्ति के रूप में जो घर से बाहर रहना ज़्यादा पसंद करता है घर रहने की बजाय। यानी एब्राइट ये क्या नाम बन गया एक अच्छा चैम्पियन, अच्छी डिबेट करने वाला, अच्छा वाद विवाद, अच्छा भाषण देने वाला और अच्छी नाव चलाने वाला। इज आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, और एब्राइट जो है अच्छा फोटोग्राफर भी रहा है अपने समय का, पार्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट, विशेषकर प्रकृति और वैज्ञानिक जो खोज थी उनका जो है वो अच्छी फोटोग्राफी करता था उनकी। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वाज अ स्टूडेंट because learning was easy. He turned a lot of his energy towards the debating and model United Nation clubs. और हाई स्कूल के अंदर रिचर्ड एब्राइट को जो है वाज अ स्टेट ए स्टूडेंट, यानी वो अच्छी क्या नाम है गुणों से संपन्न बच्चा रहा है, विद्यार्थी रहा है। बिकॉज लर्निंग वाज इजी, क्योंकि लर्निंग उसके लिए आसान था। ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी, और उसने अपनी बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जा मोड़ डाली टुवार्ड्स द डिबेट की तरफ और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब की तरफ। ही आल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, उसने अपने आप को पाया किसी के द्वारा प्रशंसा करते हुए। रिचर्ड वेयर इज सोशल स्टडी टीचर एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब, जो उसकी एसएस का टीचर था और एडवाइज़र था दोनों क्लबों के अंदर। मिस्टर वेयर वाज द परफेक्ट पर्सन, मिस्टर वेयर जो है एक बहुत ही पूर्ण इंसान थे। एब्राइट बताता है उनके लिए, मी मीन्स फॉर एब्राइट। ही ओपन्ड हिज माइंड, उसने एब्राइट का जो दिमाग था नए नए आइडियों को सोचने का वो खोल दिया, यानी विज्ञान जगत में उसके कदम रखवा डाले। किसके?
एब्राइट के, जो एसएस का टीचर था, रिचर्ड आ वेरर। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। रिचर्ड जो है हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट करता था। मिस्टर वेरर सेड, मिस्टर वेरर ने बताया, जो उसका एसएस टीचर था, व्हाट प्लीज मी was here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all his research with butterfly and his other interests. What pleased एब्राइट, एब्राइट को जो चीज़ खुश कर रखती थी, here was this person, यहाँ वो व्यक्ति था, who put in 3 or 4 hours, जो 3 या 4 घंटे लगाता था रात को डिबेट करने में या खोज करने में, beside doing all his research with butterfly, अपनी पूरी खोज बटरफ्लाई की के साथ, बटरफ्लाई के ऊपर, तितलियों के ऊपर करने की बजाय, एंड हिज अदर इंटरेस्ट, और उसके जो दूसरे इंटरेस्ट थे उनके बजाय। रिचर्ड वाज कम्पिटिटिव, मिस्टर वेरर कंटिन्यूड। मिस्टर वेरर जो एसएस टीचर थे उन्होंने बताया कि रिचर्ड जो है वो कम्पिटिटिव नेचर का था, यानी मुकाबले में हर समय रहना चाहता था, बट नॉट इन अ बैड सेंस, बैड सेंस में नहीं, ट्रू सेंस के साथ। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने बताया, रिचर्ड वाजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। रिचर्ड जो है उसको ऐसा शौक नहीं था कि जीत की भलाई के लिए खेला जाए, और विनिंग टू गेट अ प्राइज, या कोई जीत इसलिए हासिल की जाए ताकि प्राइज मिले, यानी रिचर्ड को इस चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कि कोई काम इसलिए अच्छा किया जाए कि उसमें इनाम मिलने का लालच हो, या रिचर्ड जो है इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं था, इस चीज़ में उसको दिलचस्पी नहीं थी कि विजय को हासिल किया जाए विजय की भलाई के लिए। यहाँ बताया गया है, तो मिस्टर रिचर्ड ए वेरर के रूप में एक एडमायरर भी उसको मिला, जो एसएस टीचर था। मिस्टर वेरर जो है वो परफेक्ट पर्सन थे, पूर्ण व्यक्ति थे एब्राइट के लिए। ही ओपन्ड हिज माइंड टू न्यू आइडिया, एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा कि उसका जो एसएस टीचर था रिचर्ड ए वेरर, उन्होंने एक नया विचार दिमाग में खोला। Rather he was winning because he wanted to do the best job he could, और इसके अलावा वो क्या नाम है, जीत हासिल कर रहा था क्योंकि वो बेस्ट जॉब करना चाहता था जो वो कर सकता था, अच्छे से अच्छा काम करना चाहता था जो वो कर सकता था, फॉर द राइट रीज़न,
सही कारण के लिए, he wants to be the best, वो बनना चाहता है सबसे उत्तम। And that is one of the ingredients in the making of scientists. Start with first rate mind, add curiosity and mix in the will to win for the right reason। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट कैसे बनता है उसके लिए बताया गया है। दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट को बनाने में ये कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या है? फर्स्ट रेट माइंड मीन्स इंटेलिजेंस का होना ज़रूरी है। उसके बाद क्यूरियोसिटी का होना ज़रूरी है। एंड मिक्स इन द विल, और इनमें इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी में विल को जोड़ दीजिए, प्लस विल, इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, उसको जोड़ दीजिए। जीतने की जो इच्छा शक्ति है उसको जोड़ दीजिए सही कारण के लिए। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटी, और एब्राइट में ये गुण मौजूद थे। यानी क्या नाम है, इंटेलिजेंस के साथ जोड़ दीजिए क्यूरियोसिटी, और क्यूरियोसिटी के साथ, यानी इंटेलिजेंस और क्यूरियोसिटी के साथ क्या जोड़ दें? विल टू विन, जीतने की चाहत, ये जोड़ दें सही कारण के लिए। तो एक नई खोज इनके द्वारा हो जाएगी। ये एब्राइट की डेफिनेशन थी कि किस तरह से साइंटिस्ट को बनाया जाता है। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, और इस बुक ने रिचर्ड एच एब्राइट का जो वैज्ञानिक संसार था, वैज्ञानिक संसार का दरवाज़ा खोल दिया। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और इसके बाद रिचर्ड एब्राइट ने कभी भी जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है, वैज्ञानिक जो जिज्ञासा है, वो कभी नहीं खोई। So this was the summary of whole chapter. Now you will read the remaining part. In next lecture we shall discuss question answer. Okay, thank you.